चलो शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। और बिहारी सिंह यादव जी आ गए, सभी प्यारे बच्चे हमारे जो जुड़ते हैं जल्दी जल्दी, सब लोग, खुशी जी को भी बहुत बहुत स्वागत है बेटा, रितु जी, सब लोग। चलो बाबू, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है बाबू। कह रहे हैं किस क्षेत्र की बोली का नाम काशिका है। कह रहे हैं किस क्षेत्र की बोली का नाम काशिका है। किस क्षेत्र की बोली का नाम काशिका, बैसवाड़ा आरा है, ये आरा है बेटा, आरा, भोजपुर, बनारस, मगध। जल्दी बताना किस क्षेत्र की बोली का नाम काशिका है। कुछ बच्चे सी का उत्तर दे रहे हैं, ज्यादातर बच्चे सी का उत्तर दे रहे हैं, मतलब इनका कहना है कि बनारस। चलो बेटा, देखो बेटे, सबसे पहले तो आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी लाडली जी के हम जो है जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारी लाडली जू आप लोगों पर, सब पर, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आइए शुरू करते हैं। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नहीं नहीं इति जी, पढ़ो, तुक्का नहीं लगाना, बिल्कुल सही है। देखो मैं बता रहा हूं, काशिका, काशिका, सुनो, ऐसे याद कर लो बेटा, काशी, मतलब अब काशिका में ऐसे कर लो ना, काशी का, काशी का, काशी माने बनारस। अब याद हो गया, याद हो गया बेटा, काशिका, काशी का, काशी माने बनारस। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक बात और गौर करना बेटा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये जो बैसवाड़ा है, याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए बताइएगा कि इस पर ये कलर आपको इजली दिख रहा है। बैसवाड़ा जो है ये हमारा क्या कहते हैं, इधर आपके रायबरेली, रायबरेली, रायबरेली के आसपास का जो क्षेत्र है बेटा, रायबरेली के आसपास का जो क्षेत्र है, इसको बैसवाड़ा क्षेत्र कहते हैं। और यहां की जो बोली है बेटा, उसे बैसवाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बैसवाड़ी कहते हैं। और ये बैसवाड़ी जो है बेटा, ये अवधी का ही रूप है। बैसवाड़ी जो है ये अवधी की ही उपबोली है, चाहे आप ऐसे कहिए या ऐसे कहिए कि अवधी का ही रूप है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आरा, भोजपुर, आप जानते हैं आरा जो है यही प्राचीन काल में भोजपुर था, जिसे राजा भोज ने बसाया था। और यहां यहीं की जो मेन बोली है उसे भोजपुरी के नाम से जाना जाता है। बनारस की जो है काशिका है। और मगध, मगध, मगध माने बिहार, यहां की जो है आपकी मगही, ना, मगही का मेन क्षेत्र है ये आपका मगध, बिहार। रोहिणी जी नमस्कार। ठीक है, चलो बस, आप सही है, सबको समझ में आ गया बेटा। अगला क्वेश्चन करे बाबू। शिवशंकर जी कैसे हैं भैया? एकदम बढ़िया। आज यार मुझे कमेंट कुछ अजीब अजीब से दिख रहे हैं, पता नहीं मेरे चश्मे की गड़बड़ी हो रही है, क्या हो रही है ना। चलो इसका उत्तर दो, जब तक हम जरा सा वो कर ले, बेल्ट लगा ले। चलो बाबू, चलो
हाँ सुमन जी नमस्कार भैया। चलो शेयर खूब करना बेटा। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? संस्कृत निष्ठ। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? संस्कृत निष्ठ है, हिंदी उर्दू है, दक्षिणी है, ब्रज का मिश्रित रूप है। हाँ बिल्कुल, आज तो मुझे लग रहा है इजी क्वेश्चन हो रहे हैं, अब आगे से बढ़िया मिलेंगे। चलो बहुत अच्छा। देखो मैंने ये क्वेश्चन एक दिन आपको और भी कराया था, यहां मैं कुछ आपको विशेष, बिल्कुल सही बताया आपने। हिंदी और उर्दू का जो मिश्रित रूप है उसे हिंदुस्तानी कहते हैं। हाँ बिल्कुल तन्मय जी, बिल्कुल। राजा शिवप्रसाद सिंह सितारे हिंद वाली भाषा। और पहली बात तो एक चीज नोट करो, हिंदुस्तानी जो है ये भी क्या है? हिंदुस्तानी जो है ये हिंदुस्तान के लोगों की, हिंदुस्तान के लोगों की दैनिक जीवन में, हिंदुस्तान के लोगों की दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली भाषा, ये हिंदुस्तानी है। प्रयोग, इसमें एक तथ्य आपको बहुत अच्छा बताऊंगा अभी, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तानी ये है। दूसरी चीज एक बात ध्यान रखना, जो हिंदुस्तानी भाषा है यह भी भारोपीय परिवार का ही हिस्सा है। हिंदुस्तानी भाषा क्या है? भारोपीय परिवार का ही, हिंदुस्तानी भाषा क्या है? भारोपीय परिवार का ही हिस्सा है। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बता रहा हूं, याद रखना, क्या कि यह जो है, हां चलिए इसमें तत्सम के स्थान पर, इसमें तत्सम के स्थान पर प्रायः तदभव, तत्सम के स्थान पर प्रायः तदभव शब्दों का प्रयोग होता है। तत्सम के स्थान पर प्रायः तदभव शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये तीनों बातें ध्यान रखना, ठीक है? शेयर कर लेना बाबू, है थोड़ा सा देखो यार, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ते हो ना। अब आज 200 प्लस चलो, मुझे कुछ नहीं पता है 200 प्लस कैसे चलोगे, है? थोड़ा सा शेयर करो, शेयर करो, एक बार झूम के शेयर करेंगे, एक बार झूम के शेयर करेंगे, बस अपने अपने ग्रुप में एक बार शेयर कर दो बाबू, बस, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन है बेटा, संस्कृत का कोई भी शब्द ना, थोड़ा सा इसको हम सही कर देते हैं, संस्कृत है ये, संस्कृत का कोई भी शब्द मन हां, संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तदभव नहीं बनाया जा सकता। यह विचार किस विद्वान का है? संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ करके, वंदना जी बहुत बहुत बस आप लोग इसी तरह से, नहीं इति जी, झूम बराबर झूम नहीं, शेयर करना है ना, झूम बराबर झूम कर लोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। तो जो है मैंने कहा कि संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। यह किसने कहा? रामविलास शर्मा जी ने कहा, सुनीति कुमार चटर्जी जी ने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा, या नामवर सिंह जी ने कहा है? ठीक है, किसने कहा है? जल्दी जल्दी बताना बेटा। कुछ बच्चे बी का उत्तर दे रहे हैं, कुछ बच्चे बी का उत्तर दे रहे हैं, पर ज्यादातर बच्चे ए का उत्तर दे रहे हैं, और ए का उत्तर सही भी है। ये रामविलास शर्मा जी ने कहा है और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है?
एनवी उसमें केवीएस में, तो नोट कर लेना, इस क्वेश्चन को जरूर नोट करना बेटा। अगर तुक्के में लगाया है तो नोट कर लेना, आ रहा था तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन है बाबू, शुक्ल जी ने हमीर रासो, शुक्ल जी ने हमीर रासो का रचयिता किसे माना है? शुक्ल जी ने हमीर रासो का रचयिता किसे माना है? शुक्ल जी ने हमीर रासो का रचयिता किसे माना है? सारंगधर, जज्जल, हेमचंद्र, जिनदत्त सूरी, किसे माना है हमीर रासो? देखो आप उत्तर दो, तब तक मैं थोड़ा सा आपको बता दूं बेटा कि ये जो हमीर रासो है, इसमें ऐसा माना जाता है कि रामचंद्र जी से लेकर, रामचंद्र जी से लेकर राजा हमीर तक के युद्धों का वर्णन है। रामचंद्र जी से लेकर राजा हमीर तक के युद्धों का वर्णन है, ऐसा माना जाता है। 6 बजे चलो बेटा, अच्छा, लेकिन क्या कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि हमीर शब्द जो है ये अमीर का विकृत रूप है। इन्होंने क्या कहा बेटा? इन्होंने कहा कि हमीर शब्द जो है ये अमीर का विकृत रूप है, तो इसमें राजा हमीर का वर्णन नहीं बल्कि तत्कालीन अमीरों का वर्णन है ना, अमीरों का वर्णन है। तीसरी बात कि शुक्ल जी ने हमीर रासो का रचयिता सारंगधर को माना है ना, लेकिन सर आप, हाँ, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं सुशील जी, ये तो आपस का प्यार है बेटा। हाँ, जज्जल को हमीर रासो का रचयिता किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। किसने माना है बेटा? राहुल सांकृत्यायन ना बाबू, राहुल सांकृत्यायन, ये भी नोट कर लेना बेटा, राहुल सांकृत्यायन जी ने हमीर रासो का रचयिता किसको माना है? जज्जल को माना है। ठीक है, हाँ, अरे वाह वर्णिका जी, बहुत अच्छा उत्तर दिया है मेरे बच्चों, बहुत अच्छा उत्तर दिया। अच्छा एक बात और यहां मैं बता दूं क्या कि ये जो सारंगधर हैं बेटा, इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा है जिसका नाम है सारंगधर पद्धति ना। ये जो है एक पद्य कोश है, मतलब एक जो है डिक्शनरी है काव्य की है, और इसमें जो है बीच बीच में देसी भाषा के शब्द भी हैं। इसमें बाबू बीच बीच में देसी भाषा के शब्द भी हैं। ठीक है बाबू। अच्छा सुनो, और एक अच्छी बात बताऊं आपको क्या कि डॉक्टर, ये तथ्य जरूर नोट करना, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, किसके अनुसार? डॉक्टर बच्चन सिंह के, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार जो है सारंगधर जो है बेटा, सारंगधर ही कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। सारंगधर ही क्या हैं? कुंडलिया छंद के प्रथम, कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। देखो कह रहे हैं बच्चन सिंह के अनुसार सारंगधर ही जो हैं ये कुंडलिया छंद के क्या हैं? प्रथम प्रयोक्ता हैं।
भैया मन नहीं लग रहा तो मन लगाने की कोई दवाई तो है नहीं हमारे पास ना। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि थोड़ा सा मन को मार करके लगाइएगा तो लगेगा। चलो शेयर करो यार। अगला है, कीधौ मुनि सापहत कीधौ ब्रह्म दोषरत कीधौ कोई ठग हो। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। आप शायद पहली बार यह क्वेश्चन देख रहे होंगे, पर यह पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। कीधौ मुनि सापहत कीधौ ब्रह्म दोषरत कीधौ कोई ठग हो। ये लाइन किसकी है? तुलसीदास, केशवदास, ईश्वरदास, नाभादास। मैं आपको बता दूं ना, एक बार हाँ हाँ हो रहा है बिट्टू जी, हो रहा है। आपको मैं एक नंबर दूंगा, उस नंबर पर संपर्क करिएगा। चलो बाबू, क्लास हमने तो क्लास आज तक एक भी प्राइवेट नहीं कराई। हमने क्लास एक भी आज तक प्राइवेट नहीं कराई भावना जी ना। उसका कारण है कि हमें यह पता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो आएंगे जरूर, नहीं आएंगे किसी कारणवश तो बाद में देखेंगे। तो हमने कभी कोई क्लास प्राइवेट नहीं कराई बाबू। हाँ चलिए, वैसे ज्यादातर बच्चे जो उत्तर दे रहे हैं, थोड़ा सा ये केशवदास की लाइन देखो, मैं बता रहा हूं ये पंक्ति चर्चित क्यों है। ये पंक्ति है, जब भगवान राम वन जा रहे हैं, जब भगवान राम वन जा रहे हैं तो वहां केशवदास ने दिखाया है जैसे वन जाते समय तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है। क्या? राम सीता जी और लक्ष्मण जी का न, बुझत ग्राम वधु सियसो सखी सांवरे से रावरे को है ना। और जानी मैं जानी अजानी महापवि पाह नहीं ते कठोर ही। कैकेयी को कह रही हैं कि मुझे पता चला वो रानी महामूर्ख है, अज्ञानी है, उसका पत्थर से कड़ा हृदय है, जिसने अरे आंखिन में सखी राखिबे जोग इन्हें किमकर बनवास दियो है। ये तो आंखों में बसाने लायक है, इन्हें बनवास कैसे दे दिया। ये भाव हैं तुलसी के। और केशव क्या कहलवाते हैं? गांव बधुएं कह रही हैं कीधौ मुनि सापहत। ये पक्का या तो इन पर किसी का साप लगा है, किसी मुनि का। कीधौ ब्रह्म दोषरत, या इन्होंने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी है, ब्रह्म दोष के कारण ऐसा हुआ है। और कीधौ कोई ठग है, या ये वेशभूषा बनाकर कोई ठग जा रहा है ना। या तो कोई वेशभूषा बनाकर कोई ठग जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में याद रखना, ये पंक्ति बताती है क्या? यहां केशवदास के दरबारीपन का, केशवदास के दरबारीपन का प्रभाव है। यहां जो है केशवदास जी के दरबारीपन का, क्योंकि जो चाल पिचाल, जो षड्यंत्र दरबारों में हुआ करते थे वो यहां दिख रहा है, और वही दिमाग लगा के केशव ऐसा कह रहे हैं। बताओ 19 मिनट हो गया, अभी 150 भी नहीं पहुंचे। हाँ, जो लेट आए हैं बिल्कुल बाहर चले, मुर्गा बने, सही बात है। और बढ़िया वाला बनना, देसी। खादी ने मलमल से चुप चुप 60 गांठ कर डाली है, बिड़ला टाटा डाल मियां की 30 दिन दिवाली है। खादी ने मलमल से चुप चुप 60 गांठ कर डाली है, बिड़ला टाटा डाल मियां की 30 दिन दिवाली है। किसकी लाइन है भाई? ना धूमिल की है, केदारनाथ अग्रवाल जी की, अज्ञे जी की है, या नागार्जुन जी की है? खादी ने मलमल से चुप चुप 60 गांठ कर डाली है। उद्योगपतियों और नेताओं में 60 गांठ हो गई है। और टाटा बिरला ढाल मियां की 20-30 दिन दिवाली है, इनकी रोज दिवाली है। गरीब आदमी तो एक दिन बड़े मुश्किल से दिवाली मना पाता है बेचारा ना। ये किसकी पंक्ति है? चलिए, चंद्रेश जी कह रहे हैं ए इज करेक्ट, धूमिल की है।
रोहिणी जी भी धूमिल का उत्तर दे रही हैं, सभी भाई बहन धूमिल का उत्तर दे रहे हैं। प्यारे बच्चों नोट करना, नागार्जुन जी की लाइन है, इसे जरूर नोट करना, इतनी चर्चित पंक्ति है बेटा, गलत हो जाएगा बाबू ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे नोट करना बेटा, जो है ये नागार्जुन जी की लाइन है, ठीक है। और इसके अलावा एक दो लाइन और बहुत चर्चित है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा ना, नोट कर लेना। एक तो इनकी वो है, ये पढ़ा ही होगा आपने, जन जन में जो ऊर्जा भर दे, जन जन में जो ऊर्जा, जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूं उस रवि का, जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूं उस रवि का। एक पंक्ति तो इनकी ये बहुत चर्चित है, एक लाइन। दूसरी लाइन इनकी जो चर्चित है बेटा वो है आपकी हाँ ये भी बहुत चर्चित है यार, 10,000 10 लाख मरे, 10,000 10 लाख मरे पर झंडा ऊंचा रहे हमारा, 10,000 10 लाख मरे पर झंडा ऊंचा रहे हमारा। एक पंक्ति ये बहुत चर्चित है, ठीक है। भ्रमर गीत वो तो वो है, कवित्व में लिखा है वो, अरे क्या कहते हैं उसको, देखो अभी अभी ध्यान आएगा बता दूंगा, रुक जाओ जरा सा। हाँ इसके बाद एक आप मास्टर कविता की जान ही रहे हैं कि घुन खाए सहतीरों पर, घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे, भीत फटी है छत टूटी है, आले पर बिस्तुइया नाचे, मिनट मिनट पर बेबस बच्चों पर बरसा करके 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के साचे। एक आप जान ही रहे हैं, बहुत दिनों तक चूल्हा रोया अकाल, और उसके बाद बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया लेटी उसके पास, दाने आए घर के अंदर बहुत दिनों के बाद, चमक उठी है सबकी आंखें बहुत दिनों के बाद, कव्वे ने खुजलाई पांखें बहुत दिनों के बाद। हाँ कविता है, ठीक है। तो ये जो है ये नागार्जुन की कुछ चर्चित पंक्तियां हैं, नोट करना बाबू, ठीक है भैया। हाँ कोई बात नहीं वर्णिका जी, फिर अब तो नहीं गलत होगा बाबू ना। एक बार देखो, मैं बार बार कहता हूं जो गलती करनी यही कर लो, हमारे साथ कर लो, सारी गलती फलती खत्म करो ना जो है। हाँ इसके बाद अरे बहुत पंक्तियां हैं यार, एक वो गांधी जी के कैसे वो वाले, बापू के भी ताऊ निकले, तीनों बंदर बापू के, सकल सूत्र उलझाऊ निकले, तीनों बंदर बापू के ना, ये भी जो है अंग्रेजी पढ़ाते हैं। नहीं अंग्रेजी नहीं पढ़ाते बेटा, अंग्रेजी हमारे खानदान में किसी ने नहीं पढ़ी बाबू। हमारे पिताजी संस्कृत से एमए थे, हम 3 भाइयों में से 2 भाई हिंदी से एमए हैं, तो हमारे खानदान में किसी ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी बाबू। हाँ चलिए, संजीव के किस बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, संजीव के किस उपन्यास में झारखंड की जनजातियों का चित्रण है? पांव तले की दूब, सावधान नीचे आग है, सावधान नीचे आग है, जंगल जहां शुरू होता है, और सूत्राधार। करें संजीव के किस उपन्यास में झारखंड की जनजातियों का चित्रण? हाँ तुम्हारी दंतुरित मुस्कान फूंक देती निर्जन में कैसे प्राण, ये भी गए, बिल्कुल सही कहा आपने। शेयर करो बाबू, शेयर करो, शेयर करो। संजीव के किस उपन्यास में झारखंड की जनजातियों का चित्रण है? सावधान नीचे आग बिल्कुल नहीं है, मैंने आपसे बताया था आग कहां रहती है, कोयले के नीचे ना, आग कहां रहती है, कोयले के नीचे। तो इसमें जो है कोयला खदानों के मजदूरों की दीन दशा का वर्णन है,
कोयला खदान के मजदूरों की दीन दशा का वर्णन है। सावधान नीचे आग है। ठीक है, इसका सही उत्तर है बेटा पांव तले की दूब। इसमें जो है झारखंड की जनजातियों का चित्रण है। अच्छा, जंगल जहां शुरू होता है बेटा, इसमें क्या होता है देखो मैं बताऊं। अगर कोई बच्चा बिहार से होगा तो वो जानते होंगे कि देखो यार नाम दिमाग से क्या बताऊं, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में इसको हम क्या कहते हैं, मिनी चंबल। इसको मिनी चंबल कहा जाता है। पश्चिमी चंपारण, मिनी चंबल में थारू जनजाति, यहां थारू जनजाति रहती है। तो थारू जनजाति और डाकुओं, थारू जनजाति और डाकुओं के संघर्ष का वर्णन है। पश्चिमी चंपारण में थारू जनजाति और डाकुओं के संघर्ष का वर्णन है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं बता दूं बेटा, सूत्राधार जो है, याद रखना, ये सूत्राधार जो है ये भिखारी ठाकुर, सब पूछे जाते हैं बेटा, भिखारी ठाकुर के जीवन पर है। सूत्राधार जो है बेटा ये भिखारी ठाकुर जी के जीवन पर है। ओके, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल प्रियंका जी, अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा बिटिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ ठीक है बाबू, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, एक ही कथानक, ठीक है, चेतन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत, शायद ही आपने ये क्वेश्चन पहले कभी पढ़ा हो, शायद ही आपने कभी ये क्वेश्चन पहले पढ़ा हो बेटा। एक ही कथानक चेतन उपेंद्रनाथ अश्क के उपन्यासों का प्रमुख पात्र है। किस उपन्यास का नायक केतन नहीं है? केतन है ये ना, एक जो है कह रहे हैं कि केतन, एक ही जो वो है केतन, ये उपेंद्रनाथ अश्क जी के ना, केतन ये उपेंद्रनाथ अश्क जी के कई उपन्यासों का पात्र है, लेकिन किस उपन्यास का नायक नहीं है? गिरती दीवारें, बांधो न नाव इस ठाव, शहर में घूमता आईना और गर्म राख, इसमें कह रहे हैं किसका जो है। अरे वाह क्या बात है, हमें लगा ये अलग सा दिख रहा था इसीलिए मार दिया आप लोगों ने, अलग सा दिख रहा था इसीलिए मार दिया, लेकिन खैर जैसे भी मारा एकदम सही मारा आपने। या तो हो सकता है आपने पढ़ा हो तो बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, उपेंद्रनाथ अश्क जी जो हैं, ये जो गिरती दीवारें उपन्यास है बेटा ना, इसको 7-8 भाग में लिखना चाहते थे, 7-8 भाग में। हाँ अध्यापिका है, बिल्कुल सही कहा, मेन का जो है इसको 7-8 भाग में लिखना चाहते थे ना। इसमें पहला भाग है गिरती दीवारें, दूसरा भाग है शहर में घूमता, घूमता नहीं घूमता, शहर में घूमता आईना, और इसका तीसरा भाग है बेटा, इसका तीसरा भाग है एक नन्ही कंदील, एक नन्ही कंदील, इसका तीसरा भाग है एक नन्ही कंदील। चौथा भाग है बांधो न नाव इस ठाव, और ये जो बांधो न नाव इस ठाव है बेटा, ये 2 भाग में है, मतलब 2 भाग, बांधो न नाव इस ठाव 1, बांधो न नाव इस ठाव 2, मतलब इसे टोटल इन्होंने 5 भाग में लिखा है, जबकि जो है चाह रहे थे 7-8 भाग में लिखना, लेकिन चूंकि स्वास्थ्य सही न रहने के कारण, अस्वस्थता के कारण उपेंद्रनाथ अश्क जी जो है इसे लिख नहीं पाए इतनी भागों में, फिर भी इन्होंने इसे 5 भागों में लिखा है, गिरती दीवारें को। अब चूंकि एक ही उपन्यास है, अच्छा हाँ 21 में आया था, सही कहा आपने,
सही कहा। हा, बिल्कुल, अब मुझे भी ध्यान आया ना। तो चूंकि एक ही उपन्यास है तो इसलिए नायक भी एक ही है। मैथिली शरण गुप्त जी का नायिका प्रधान काव्य कौन सा है? यशोधरा। ये कौन सा नहीं है? कौन सा नायिका प्रधान रचना नहीं है? कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी की नायिका प्रधान रचना जी, कराऊं रचना जी मैथिली शरण गुप्त जी की नायिका प्रधान रचना कौन नहीं है? यशोधरा, पंचवटी, साकेत, विष्णुप्रिया। जल्दी बताना बेटा, जल्दी बताना। कह रहे हैं कौन सी रचना जो है कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? बताना। बी बिल्कुल सही है। देखो, यशोधरा की मुख्य पात्र कौन है? यशोधरा है। ये कौन है? नंद की पत्नी है ना, नंद की पत्नी है। और इसमें इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से जो है वो चली जा, नंद बाद में जाकर संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। साकेत की मुख्य पात्र है उर्मिला। विष्णुप्रिया जो है बेटा, ये चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की दूसरी पत्नी, चैतन्य महाप्रभु की दूसरी पत्नी विष्णुप्रिया के जीवन पर है। चैतन्य महाप्रभु की दूसरी पत्नी विष्णुप्रिया के जीवन पर है। ठीक है। और पंचवटी जो है ये जानते हैं, इसमें स्थान प्रधान है। क्या प्रधान है? स्थान। यह पंचवटी नामक स्थान के लिए लिखा गया है, तो यहां स्थान की प्रधानता है। क्लियर है बेटा सबको ना? सबको क्लियर है? अरे वाह, बहुत बढ़िया समीर जी, बहुत अच्छा बाबू। चलिए, मैंने स्मृति के दीप जलाए, संस्मरण साहित्य, ये सब बच्चे बता देंगे। ये यूपी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन भी है ना, ये जो है यूपी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन भी है। मैंने स्मृति के दीप जलाए, टीजीटी वाली, मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये किसका है? हाँ, यशोधरा, यश को धारण करने वाली। अब आप बताओ बेटा क्या हो जाएगा खुशबू जी? यशः धरा, यश को धारण करने वाली, विशिष्टता के अर्थ में ये हो जाएगा बहुब्री। बिल्कुल, रामनाथ सुमन जी की रचना है बेटा, मैंने स्मृति के दीप जलाए। और ये